हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ब्लाउज़ की स्लीव्स का डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स को रेडी किया है। इसमें लाइनिंग मैंने लगा ली है। जितनी भी बड़ी आप स्लीव्स रखें उसमें बना सकते हैं डिज़ाइन। यहाँ पर देखिए 5.5 इंच का स्पेस है हमारे बॉर्डर से अलग, तो हम 5 इंच में डिज़ाइन को बना कर रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है। आप सिंपल बुकरम से भी इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। मैंने देखिए आधा इंच पर मार्किंग की है। अब यहाँ से हम अपने यहाँ 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि 5.5 इंच पर हमारा स्पेस आ रहा है, तो आधा इंच हम ऊपर की तरफ रखेंगे, आधा इंच देखिए हमने नीचे की तरफ रख लिया है। यहाँ पर मैं आधा इंच ही रखूँगी। आप चाहें तो अगर आपका स्पेस ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकती हैं। अब जो मार्किंग करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे। एक मार्किंग हम 2 इंच पर करेंगे और एक 1 इंच पर करेंगे, यानी 2-2 इंच के हमारे ये बॉक्स बन जाएंगे और 1 इंच का ये बॉक्स बनेगा। इसके बाद 1 इंच प्लस 2 हम यहाँ पर लेंगे, 2/4 इंच और लेंगे, आधा इंच में से भी आधा लेंगे यहाँ पर, तो 1.25 इंच पर हमने मार्किंग की है। तो 1.25 इंच की मार्किंग जो हमने की है उसको इस तरीके से ट्रायंगल में हम मिलाएंगे, जो हमने 2-2 इंच पर साइड से मार्किंग की है। सेंटर में जो हमने 1 इंच पर मार्किंग रखी है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर। अब जो हमने 1 इंच पर मार्किंग छोड़ी है वहाँ पर हम 1/4 इंच का यहाँ पर देखिए इस तरीके से डिस्टेंस देंगे। यहाँ पर अगर आप 2 मोती का स्पेस रखना चाह रहे हो तो 2/4 इंच भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, पर मैं 1/4 इंच ही रखूँगी। अब यहाँ से देखिए साइड से आपने ये जो हमने कोने बने हुए हैं इनको आपने हल्का सा गोलाई में शेप दे देना है इस तरीके से, क्योंकि स्लीव्स पर अगर स्क्वायर में आते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, तो इसको आप हल्का सा गोलाई यहाँ से दे सकती हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन को कट किया है, अब डिज़ाइन को हम अकॉर्डिंग टू मार्किंग कट कर लेंगे इस तरीके से। तो प्रॉपर जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, पेस्टिंग बुकरम को कट करते समय आपको बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक तरफ से होता है बहुत ही स्मूथ रहता है, तो फिसलने का डर रहता है। इस वजह से आप इसको अच्छे से पकड़ कर ही मार्क करें, कटिंग करें, या फिर आप इसमें ऑल पिन सेट भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर कटिंग हो गई है, देखिए कुछ इस तरीके से। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब मैं इसको फैब्रिक पर पेस्ट करके इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओवरलिप करते हुए सिलाई मैंने कर ली है। अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स पर प्रेस की हुई है, तो जिसकी वजह से क्रीज बनी हुई है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर, तो जिसकी वजह से हमको सेंटर निकालने में आसानी होगी, देखिए कुछ इस तरीके से। अब जहाँ पर देखिए बॉर्डर है, बिल्कुल देखिए बॉर्डर पे मैं इसको इस तरीके से रखूँगी, क्योंकि बॉर्डर को हमने कोई छेड़ना नहीं है, बॉर्डर को हमने बिल्कुल सेफ रखना है, तो बॉर्डर के ऊपर ही हमने डिज़ाइन को बनाया है। अगर आपके ब्लाउज़ में या फिर सूट में जिसमें भी आप डिज़ाइन बना रहे हो बॉर्डर नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर जो मैंने 2 स्पेस बनाए आप 3 भी बना सकती हैं। तो इसके बाद देखिए हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिंपल है, नॉर्मल सिलाई जिस तरीके से करते हैं, बुकरम हो या फिर पेस्टिंग पेपर हो, बस सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसी तरीके से हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई मेरी ख़त्म हो गई है, लेकिन जैसे कि हम बताते हैं सिलाई को थोड़ा सा आगे की तरफ ही करना होता है, जिससे कि आपकी सिलाई निकलती नहीं है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से मैं देखिए कट लगा लिया है कटर से, उसके बाद सीजर से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर कट कर देंगे। 1/4 इंच ही फैब्रिक हमको यहाँ पर छोड़ना है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ेंगे, वरना आपको ये फोल्ड करने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ध्यान से आपको कट करना है, ताकि आपकी कट जो सिलाई है वो कहीं से भी कटनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रॉपर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कटिंग मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद अब हम इसको पलटाएंगे। तो पलटने से पहले हम इसमें कट लगाएंगे, जिस तरीके से हम नॉचेस लगाते हैं कॉर्नर पर, और जहाँ पर हमारा राउंड आएगा वहाँ पर भी हम कट लगाने होते हैं हमको। तो इस तरीके से प्रॉपर सिलाई तक कट लगेंगे हमारे, और सिलाई को सेफ रखेंगे। तो इस तरीके से मैं सभी पूरे डिज़ाइन को कट कर लेती हूँ। इस तरीके से स्ट्रेट पर भी हम 1 से 2 कट लगा देंगे, जिससे कि सिलाई को पैटर्न को पलटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर पूरा पैनल जो है वो कटिंग हो गया है। अब हम इसको फ्लिप करेंगे, यानी इसको पलट लेंगे, तो बहुत ही ईजी ये पलट जाता है। पेस्टिंग बुकरम में आपको प्रेस भी करने का यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको अच्छे से इस तरीके से पलट लूँगी, और पलटने के बाद देखिए ये आधा इंच का स्पेस होता है, तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट सिलाई इस पर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो स्पेस रहता है, तो सबसे पहले आपने ऊपर की तरफ ही देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैंने क्या करना है, ये जो इधर से इस तरीके से हम एक कच्ची सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, रफ स्टिच, जिसको हम तुरपाई करने के बाद निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं लगाते हुए रफ स्टिच आप यहाँ पर कर सकती हैं, जिससे कि आपका जो ये डिज़ाइन है वो अच्छे से बैठ जाएगा। मैंने रफ स्टिच लगाकर यहाँ पर हल्की सी प्रेस भी लगा ली है। इसके बाद मैंने 4 लेयर थ्रेड लिया है निडल में, और उसके बाद मैंने लिए हैं गोल्डन मोती। यहाँ पर आप कलर कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग और भी कुछ ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर मोती लिए हैं क्योंकि इसमें गोल्डन वर्क है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपने जहाँ से आपने 1 इंच पर स्पेस लिया था वहीं से आपको स्टार्टिंग करना है। तो अंदर की तरफ से हम डालेंगे निडल को, और उस तरीके से हम यहाँ पर मोती अटैच करेंगे। ये क्रॉस में हम मोती लगाते हैं, जैसे कि मैंने कई डिज़ाइन में आपको बताया है। क्रॉस में मोती लगाने से हमारा कहीं से भी धागा विजिबल नहीं होता है, उसकी वजह से फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से क्रॉसिंग में हम ये मोती लगाएंगे। तो इसी तरीके से टोटल 5 मोती हमको लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मोती के स्पेस से फिर से हम आएंगे और यहाँ पर एक और मोती लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 5 मोती लगाकर यानी 5 बीड्स हमको यहाँ पर कंप्लीट स्टिच करने हैं। तो इसी तरीके से हम स्टिच कर लेते हैं मोतियों को, और काफ़ी प्यारा ये डिज़ाइन है। आप चाहें तो इसको अपने पैंट के बॉटम पर भी अप्लाई कर सकती हैं आप। अगर आप इसको और कहीं देखना चाहती हैं डिज़ाइन को, सूट के स्लीव्स में या फिर पैंट के बॉटम में, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर मोतियों को लगाया है। एक और मोती मेरा लगेगा तो उसको भी मैं यहाँ पर लगा लूँगी। इसके बाद क्या करना है, देखिए जब भी हम मोतियाँ लगाते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उनको अच्छे से आपको लगाना है। तो मैं बैक में जाऊंगी, और बैक में जाने के बाद देखिए बिल्कुल फैब्रिक से हमको लेना, देखिए इस तरीके से, जिससे मैं आपको दिखा रही हूँ। फैब्रिक में से ही क्रॉस करना है हमें मोती के होकर, और हम देखिए दूसरी मोती में से आएंगे, यानी कि एक एक बार हम मोती में और धागे को डालेंगे, जिससे कि आप कितनी भी बार इसकी धुलाई करेंगे तो भी ये मोती निकलेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे से स्टे हो जाएंगे। इस तरीके से सिलाई करते समय आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही सिलाई को कंप्लीट करना होता है। तो इस तरीके से मेरी यहाँ पर डिज़ाइन में मोती लग के रेडी हो गए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने नॉट लगा ली है, और नॉट लगाने के बाद करीबन आधा इंच बुकरम में हम इस तरीके से थ्रेड को डाल के अब हम कट करेंगे, और इसको हल्का सा स्ट्रेच कर देंगे तो थ्रेड हमारा अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा थ्रेड निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से देखिए मेरा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा है डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसको किस पर अप्लाई करना चाहते हैं, ये मेरी दूसरी स्लीव्स रही। आप इसको नेक पर भी बना सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।